हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है। लगभग दोपहर के बज रहे होंगे अभी 1। और आज मैं जैसे डेली का ब्लॉग आप लोग जो देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरे घर के जो काम है वो 12, साढ़े 12, 1 ऐसे ही जाकर कंप्लीट होते हैं। तो जब घर के सारे काम हो जाते हैं फ्रेंड्स तो मैं छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि हल्की वाली ठंड है अभी। और अभी एक आधे महीने की धूप और हम सेकने को हमें मिलेगी। उसके बाद तो बहुत तेज़ वाली गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम धूप में 10 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। तो अभी फ़ायदा ये है कि जितना हल्का ठंड है तो धूप जितना ले लो उतना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी आ चुकी हूँ छत पे और ये देखिए कपड़े सारे सूख रहे हैं। सारा काम निपट चुका है। और काम निपटाने के बाद दोपहर में मैं क्या कुछ करती हूँ वो आप सभी को आज ब्लॉग में देखने को मिलेगा। वैसे मेरे ब्लॉग दोपहर होते होते एंड हो जाते हैं, शाम की छोटी मोटी क्लिप आपको मिल जाती है, पर दोपहर में मैं क्या करती हूँ वो नहीं मैं शेयर कर पाती हूँ। तो आज सोचा कि आज की ब्लॉग जो है दोपहर से स्टार्ट की जाए। तो यहाँ पर मैं छत पे हूँ, अभी धूप सेक रहे हैं। बेदू का होमवर्क वगैरह मैंने छत पे ही कराया, थोड़ा सा फ्रूट्स खाए, थोड़ा सा धूप सेका और बोला चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर अभी मैं आपको अपने प्लांट्स दिखा रही हूँ। और ये जो कैरी बैग बोलेंगे इसको या इसको जो भी बोलेंगे, इसमें मैं अनियन पहली बार इस तरीके से बोई हूँ। और इस तरीके से मतलब इतना अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है ना कि देखकर दिल खुश हो जाता है। और यहाँ इस बाल्टी में ये गेंदे का फूल बोई हूँ और टमाटर का पौधा है, लहसुन की कलियाँ बोई थी वो भी अच्छी खासी निकल गई हैं। और इस तरीके से कैरी बैग मतलब मैं पहले कभी बनाई नहीं थी, लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस तरीके के कैरी बैग बनाकर घर में ही मतलब बैग आटे के कट्टे से या प्लास्टिक के बोरे से मतलब बनाकर और उसमें खाद वगैरह भरकर और गार्डनिंग करती हैं। तो उनसे ही सीखकर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और काफ़ी अच्छे इसमें प्याज चल गए मेरे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरे पास खरीदे हुए गमले बहुत कम है। पेंट के डिब्बे हैं, पेंट के डिब्बे में मैंने तुलसी के पौधे लगा रखे हैं और प्याज भी लगा रखा है पेंट के डिब्बे में ही। अच्छा खासा 3 से 4 बार काट चुकी हूँ मैं प्याज पेंट के डिब्बे में से ही। उसमें ही मैंने मिर्च का पौधा बो रखा है तो उसमें भी फूल आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि हर पौधे के लिए या हर मतलब घर में छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए हमको पोट की ज़रूरत पड़े, गमला खरीदने की ज़रूरत पड़े, फालतू पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आप मिट्टी और खाद वगैरह मिक्स कर कर पौधे बो सकते हैं। बस मैं पौधे दिखाकर आप सभी को यही चीज़ दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पर ख़रीदा हुआ बहुत कम है मेरे पास प्लांट्स, खुद का हाथ का लगाया हुआ है। और प्लस में ऐसे ही कंटेनर में, डिब्बों में, प्लास्टिक में ऐसे ही बोया हुआ है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तुलसी के पौधे में धनिया फिर से छीटा है मैंने और वो 20 से 21 दिन में निकलता है धनिया, आप लोगों को पता ही होगा। और मैंने इस बार काउंट किया था तो सच में वो उतने दिन में ही धनिया फूटा है। तो थोड़ा सा धनिया और बोई हूँ मैं, जो अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को करवे में। तो वो करवे में का धनिया जब फूटेगा निकलेगा तो वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी गार्डन, छोटा सा गार्डन कैसा लगता है आप लोग को ज़रूर मुझे ब्लॉग में बताइएगा। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मेरे पीछे मैं गन्ने का खेत दिखा रही थी आप लोगों को। गन्ने की कटाई हो रही है क्योंकि अब सीजन आ गया है गन्ने के जूस का। तो गन्ने की कटाई भी चल रही है, थोड़ा बहुत काट चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। तो गन्ने की कटाई का टाइम तो आ ही गया है, क्योंकि अब से गन्ने का जूस पीने का टाइम शुरू हो जाता है। तो पूरा 4-5 महीने गन्ने का जूस मिलता है। इधर आ जाते हैं कपड़ों की तरफ। तो ये ब्लैंकेट जो देख रहे हैं ना आप, इसकी ऐसी हालत हो गई थी, ये मैंने 1 साल के बाद धोया होगा। ये पिछले ठंडियों से ऐसे ही पड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल धो नहीं पाई थी इसको, ऐसे ही रख दिया था। फिर इसको बीच में थोड़ा निकाला था, थोड़ा यूज़ किया था, फिर रख दिया था। इसकी ऐसी हालत हो गई थी ना फ्रेंड्स इस कंबल की कि बिल्कुल अब इसको लिए नहीं जा रहा था, मतलब ओढ़ा नहीं जा रहा था, बहुत गंदा हो गया था ये। फाइनली इसको मैंने धुल दिया था, मैंने इसको कल धोया था और एक दिन में इसका पानी निचड़ गया था और ये हल्का हो गया था। लेकिन आज ये पूरा प्रॉपर तरीके से सूख गया क्योंकि धूप बहुत तेज़ वाली थी और कपड़े भी बहुत सारे आज धुले हुए थे तो कपड़े भी सूख रहे थे फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और नीचे आने के बाद मतलब ये क्लिप है 3:30 के आसपास की। तो मेरे घर में किचन में 3, 3:30 से लेके 4, 4:30 के आसपास तक ना अच्छी खासी वाली धूप होती है। देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा धूप है कि कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा वाली धूप होती है। तो बस फ्रेंड्स 3, 3:30 का समय हो रहा है, चाय रख दिए बनने के लिए। और ये जो जलेबी पापड़ है तो इनको मैं 3 से 4 दिन सुखा चुकी हूँ, अच्छे खासे सूख चुके हैं ये। तो बस थोड़ा सा फ्राई कर मैं ट्राई कर रही थी कि देखते हैं कि ये
अच्छे से सूखे हैं या नहीं, और बेदू को खाना भी था। तो मैंने कहा दोनों काम हो जाएगा, इसको खाना है तो ये मानेगी तो नहीं, इसको चाहिए तो चाहिए ही, और प्लस में ये सूखा है या नहीं सूखा ये भी पता लग जाएगा। तो सूखा या नहीं सूखा है ये टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तेल खूब अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेल में डालते ही ये फटाक से फूल जाए तो समझ लीजिए कि पापड़ अच्छे से सूख चुके हैं। तो बस ये वैसे ही फूल फूल के फटाफट निकल रहे थे, यानी कि पापड़ बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। खाने में क्रिस्पी पना इनमें आना चाहिए, कर कर की जो आवाज़ होती है वो इसमें भरपूर होनी चाहिए, तो मतलब कि आपका पापड़ अच्छे से सूख गया है। चाय बना ली थी और इधर मैंने पापड़, जलेबी पापड़ थोड़े से मैंने फ्राई कर लिए थे, देख सकते हो आप लोग। और इस तरीके का घर का हेल्दी नाश्ता खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ, अपने घर में बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाहर के चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, हमें नहीं पता होता कि वो कब के फ्राई होते हैं और कब के पैक होते हैं। तो पूरी कोशिश मैं तो यही करती हूँ कि कम से कम बेदू को वो चीज़ें मैं ख़रीद के दूँ पैकेट वाली, और मैं इस तरीके से घर में उसको चीज़ें बनाकर फ्रेश खिलाऊँ और खाऊं। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई करिएगा। जो फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ चावल के पापड़, तो मेरी वीडियो पिछली वीडियो जाकर देखिएगा मैंने कैसे बनाए हैं ये, और एक बार बनाकर अपने आप खाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं चावल के ये पापड़। सेम ही थोड़ा सा तरीका अलग करके आलू के भी बनते हैं। आगे आगे मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, कि जो मेरी फ्रेंड्स जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और कुरकुरा चिप्स वगैरह खाने के शौकीन हैं, तो उनको मेरी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आ गई हूँ मैं भी, और चाय वगैरह ले आई हूँ, और साथ में कॉम वगैरह भी लेकर आई हूँ। बेदू की बैग चेक की, होमवर्क वगैरह इसका चेक करना था, मैंने वो देखा तो कंप्लीट हो चुका है। मैं दोपहर में ही करा लेती हूँ, जब भी दोपहर में पूरे घर के काम से फ्री होती हूँ तो मेरा सबसे फिर लास्ट काम फिर मेरा वही रहता है कि बेदू का होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए ट्यूशन का। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर अभी देखिए हमने चाय और जलेबी पापड़ इंजॉय किया। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत अच्छा भी लग रहा था टेस्ट में। खा पी लिया हम लोगों ने। अभी शाम का हमारा नाश्ता या एक हल्का फुल्का जो होता है वो हो चुका है, और शाम की भी चाय मुझे चाहिए ही चाहिए होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर उसके बाद में फिर मैंने कर दी थी बेदू की चोटी। ये देखिए बेदू की एक चोटी कर दी थी मैंने, और बेदू के है ना घुंघरेले बाल हैं, तो इसके बाल दिन में सुबह से लेकर शाम में 2 बार इसकी चोटी करनी पड़ती है मुझे। 2 बार तो करना ही पड़ता है मुझे। थोड़े घुंघरेले हैं बाल तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे जितना भी आराम से करूं फिर भी थोड़ा सा खींचते तो हैं ही। फाइनली यहाँ पर इसकी चोटी हो गई है, इसको मैंने रेडी कर दिया है। और अभी था 10 मिनट का टाइम तो मैं ले आई हूँ। ये देखिए शाम के काम की भी तैयारी साथ की साथ ही चल रही है। तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। आज नहीं बनाऊंगी, सॉरी, मैं अगले दिन बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास ना दूध है ना मलाई है, कुछ भी नहीं है। और बेदू को कई दिन से खाना था गाजर का हलवा, इसको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो लास्ट सर्दियाँ जाते जाते एक बार और बन जाए। और मेरे घर में अब चौथी बार या 5वीं बार ऐसे ही बनेगा गाजर का हलवा, और हर सर्दियों में 4 से 5 बार गाजर का हलवा बन ही जाता है, क्योंकि सबको पसंद है। तो ये थोड़ी सी गाजर थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको घिस के रख देती हूँ, और ये घिस के रखी रहेगी तो फिर बनाने में मुझे आसानी रहेगी। जब भी मेरे पास मलाई और दूध होगा तो मैं बना दूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा घिसी, उससे टाइम हो गया था बेदू का 4 पूरा प्रॉपर 4 बजे मैं इसको छोड़ के आती हूँ। तो 4 बज गए थे, तो फटाफट मैं बेदू को छोड़ आई हूँ अभी। और छोड़ के आने के बाद भी मेरे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बेदू 2 घंटे के लिए जाती है, उस 2 घंटे में मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे शाम के जितने भी A to Z काम होते हैं मेरे पेंडिंग पड़े हुए वो मैं सारे कंप्लीट कर लूँ। जैसे छत से कपड़े उतार के लाना, छत पे आजकल पापड़ वगैरह सूख रहे हैं, इन्हें उतार के लाना, इनको फिर यदि दुपट्टे पे है तो इनको निकाल कर इस तरीके से पॉलीथीन पर एक जगह करना। आजकल एक साथ मतलब एक दिन में एक तरफ से सूख जाते हैं, तो फिर उनको कपड़े पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कपड़ों पे से हटाकर पॉलीथीन पे मैं कर देती हूँ, एक जगह कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये सारे छोटे मोटे काम शाम को हो जाते हैं, इन्हें भी मैं कंप्लीट साथ के साथ ही कर लेती हूँ। तो पापड़ का काम निपटा लिया मैंने। अगले रूम पे मैं बेड पे ही मैंने रख दिए हैं फैलाकर, वहीं सूखते रहेंगे वो। और उसके बाद मैं इधर आ गई थी पीछे रूम में, तो मैं ब्लैंकेट भी ले आई हूँ, कपड़े भी ले आई हूँ। बस ये सब भी मैं फटाफट से तय लगा कर रख दूँगी फ्रेंड्स। और ये सब काम ऐसे हैं जो कि मैं रोज़ के ब्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो फिर नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग दोपहर होते होते कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा काम होते हैं शाम के जो मेरे बढ़े होते हैं, और ये 2 घंटे बेदू जब ट्यूशन गई होती है उस बीच में ये सारे काम मैं निपटाती हूँ। तो आराम के लिए कहूँ या ये कहूँ कि एक टाइम में फ्री हूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं एक टाइम फ्री
लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जितने काम सुबह में मेरे पास होते हैं उतने ही काम मेरे पास शाम को भी होते हैं, और बिल्कुल टाइम वेस्ट मैं नहीं करती हूँ। मेरा 10 मिनट या आधा घंटे का समय भी होता है तो वो भी मेरे लिए कीमती होता है। मैं ब्लॉग मैं लगा देती हूँ या एडिटिंग में लग जाता है मुझे टाइम। तो इस तरीके से मेरा शाम का समय निकलता है फ्रेंड्स। फटाफट मैंने कपड़ों की तय लगा दी, हम तीनों के कपड़े अलग अलग कर दिए, ब्लैंकेट की तय लगा दी। अभी उसको रखूँगी नहीं क्योंकि अभी यूज़ करेंगे उसको हल्की फुल्की ठंड में। अभी एक आधा महीना तो अभी ठंड रहेगी हल्की फुल्की, तब यूज़ करेंगे। इधर मैं किचन में आ गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स तो मैंने शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। थोड़े से बर्तन थे वो धो लिए थे, पानी गर्म वगैरह कर लिया था, और शाम के खाने की तैयारी में मैंने सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। जैसे आप सभी ने अभी देखा ही, सब्ज़ी कट करके रख दी है मैंने, जो बनाना है मुझे, आलू और सेम बनाऊँगी, और सेम को बॉयल करके रख दिया था। उसके बाद मैंने हाथ मुँह धुलकर पूजा वगैरह कर लिया था। 6 बज गए थे तो बेदू को भी जाकर लेकर आई और पूजा वगैरह किया, थोड़ा सा रेडी हुई, और शाम हो गई। शाम के अभी बज रहे हैं 7:30, और घर के मंदिर में पूजा वगैरह करी, इतने कोई हस्बैंड आ गए। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग जो है ना मंगलवार का है, थोड़ा सा लेट हो गया है, और मंगलवार का ये वीडियो है। तो मंगलवार और शनिवार हम लोग मंदिर जाते ही जाते हैं, ये हमारा पूरा फिक्स रहता है कि मंगलवार और शनिवार हम मंदिर जाते ही जाते हैं। तो मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, और हम लोग शाम को फिर घर की पूजा के बाद चले गए थे मंदिर। मंदिर में जाकर छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों को जाते का दिखाया ही था, और मंदिर में पहुँचते का भी दिखा दिया है मैंने आप लोगों को। मंदिर हम गए थे, बाकी मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई वहाँ पर, क्योंकि फिर पूजा पाठ में भी ध्यान लग जाता तो फिर ब्लॉग का याद ही नहीं रहता। ये वहाँ का प्रसाद है जो कि सबने खा लिया था, और मैं घर में ही आके खाती हूँ। मैं वहाँ नहीं खा पाती हूँ। जैसे प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पर पूजा वगैरह करी, तो फिर वहाँ साथ के साथ ही पंडित जी दे लेते हैं खाने के लिए, पर मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं घर में लाती हूँ, घर में ही मैं खाती हूँ। तो मेरा मेरा रहे हिस्से का प्रसाद रह गया था, तो मैंने फिर प्रसाद भी खाया, और साथ के साथ ही देखिए मैं लगी हूँ सब्जी बनाने। एक तरफ रख दी हूँ दूध गर्म होने, और दूसरी तरफ मैंने सब्जी में देखिए बनाना शुरू कर दी हूँ। सरसों के तेल में सबसे पहले जीरा डाला, और उसके बाद मैंने जो कटा हुआ प्याज और लहसुन हरी मिर्च था वो डाला, वो हल्का ब्राउन कर फिर मैं उसमें मोटे मोटे कटे हुए आलू डाल दिए। आलू थोड़े से ब्राउन हो गए, फिर मैंने टमाटर डाल दिए। उसके बाद इसमें बेसिक मसाले मैं बिल्कुल बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं हर ब्लॉग में आप सभी को बताती हूँ कि मसाले हम बहुत कम खाते हैं। तो मैंने मसाले में डाला धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, बाकी कोई मसाला इसमें मैंने नहीं डाला है। और ये सब्ज़ी मेरी देखिए तैयार है। उसके बाद मैंने जब मसाले भून गए आलू के साथ, तो फिर मैंने जो उबाल के सेम रखी थी वो डाल दी, और उसको भी खूब सारा भून लिया। मेरा था कि मुझे सूखी बनानी है प्लेन रोटी के साथ, लेकिन हस्बैंड कहने लगे कि नहीं चावल के साथ बनाओ, चावल से बहुत टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी लगा दी थी, 1 गिलास करीब पानी डाल दिया था, तो वो ग्रेवी लग गई थी इसमें, और सब्ज़ी मेरी बन के तैयार होगी। साथ में मैंने बना लिए थे गर्मा गर्म चावल फ्रेंड्स। रात के बज रहे हैं 8:30, और अब चलिए कर लेते हैं डिनर, और डिनर के बाद फिर किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धोना, सारे काम फिर करेंगे। और ये था आज का मेरा रात का डिनर। कैसा लगा बताइएगा, और एक बार ये सेम आलू की सब्ज़ी इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। मिलती है अच्छे से ब्लॉग में, तब तक